हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर है ट्रायंगल, उसको स्टार्ट करेंगे। और उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो थ्योरम है, क्योंकि ये चैप्टर बिना थ्योरम के पॉसिबल नहीं है। जितनी आपको इसमें थ्योरम बढ़िया से क्लियर होंगी, आप उन क्वेश्चनों को उतने अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि सारा खेल थ्योरम्स का होता है। तो सबसे पहली थ्योरम जो इसमें है, जिसको थेल्स थ्योरम कहते हैं या बीपीटी कहते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम भी बोला जाता है, उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, बीपीटी थ्योरम क्या चीज है। तो बीपीटी थ्योरम में ये बोला गया, कहा गया अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ऐसे ध्यान समझिएगा, अगर आपके पास ऐसा एक ट्रायंगल है ए बी सी, अगर आप एक लाइन लेते हैं जो इस ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल हो रहे, किसी एक साइड के पैरेलल, सपोज करो एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करी है और ये इस बीसी के क्या होगी, पैरेलल, जहां पे इंटरसेक्ट करेगी अदर टू साइड्स, तो इसको नाम डी दे दिया, इसका नाम ई दे दिया। तो ये क्या करेगी, जब कभी किसी ट्रायंगल में कोई एक लाइन आप लेते हैं जो किसी एक साइड के पैरेलल में हो जाती है, तो जो दो बची हुई साइडें हैं आपकी, ये इनको सेम रेशियो में ये डिवाइड कर देगी, इनको सेम रेशियो में ये डिवाइड कर देगी। मतलब ये हो गया सेम रेशियो में डिवाइड करने, मतलब कि यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का रेशियो, मतलब ए डी, ए से डी तक, डी से बी तक, इधर का ये रेशियो हो गया, इधर का ये आप ए ई और ई से सी, ई से सी, ये इक्वल होगा। ठीक है, सॉल्व करने से ज्यादा आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए मुझे करना क्या है। तो आप सोच लो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है इफ डी ई पैरेलल टू बी सी, अगर DE जो है BC के पैरेलल है, तो इनकी दो जो साइड है, इनका जो रेशियो है, यहां से जहां से लाइन इंटरसेक्ट करती है, उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये समझ लीजिए। ये थ्योरम है, इसी का यूज होता है, लेकिन ये प्रूव करके भी हमको लाना है कि भाई ये कैसे होता है, ये कैसे आएगा। तो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो प्रूविंग ही पढ़ेंगे। ठीक है, वो ध्यान से समझो। अच्छा, कुछ बेसिक चीजें हैं उनको भी मैं समझा दूं आपको। जैसे क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है इस तरीके से, ऐसे एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की हाइट ये होगी h, ठीक है, ए बी सी डी नाम दे दिया, ये हो गया। एक और ट्रायंगल अगर मैं बना लेता हूं, ठीक ऐसे ही है, ऐसे, और इस ट्रायंगल में थोड़ा सा ऐसे जो वर्टेक्स है, जो भी यहां पे था, वो थोड़ा उधर आगे निकल गया, इसका नाम ए बी सी नाम दे दिया। अब इसमें देखो आपको हाइट दिख रही है, हाइट ऑलरेडी परपेंडिकुलर होती है बेस वाली लाइन पे, हाइट हमेशा बेस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर होती है। यहां पे आपके पास हाइट नहीं दिख रही है, तो इसमें हाइट कहां पर है, तो आप देखो जो बेस वाली लाइन है उसको आप आगे एक्सटेंड कर लो ऐसे, और फिर वर्टेक्स से जो सीधे आप परपेंडिकुलर ड्रॉन करोगे, ठीक है, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये जिसका नाम मैंने डी दे दिया, इसको एच कर दिया। अब आप इस ट्रायंगल का अगर एरिया का फार्मूला निकालोगे, तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो हाफ बेस, ठीक है, मतलब ए बी, और हाइट मतलब h, ये होगा। अगर इस ट्रायंगल का अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं, तो इसका भी एरिया क्या निकलेगा, हाफ बेस ए बी, आगे हाइट, ये डिस्टेंस है नहीं, यहीं तक रुक गई, वो मैंने सिर्फ इसकी हाइट पता करने के लिए आगे से इमेजिन किया हुआ है। तो यहां से यहां तक का बेस हो गया ए बी, और हाइट मेरी कितनी है, h। हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि अगर कभी ऐसा होता है कि ट्रायंगल में जो हाइट है ट्रायंगल के बीच में नहीं आती है, जैसे बीच में आती तब तो आपने फार्मूला पढ़ा है, कभी कदार यही हाइट ट्रायंगल से बाहर निकल जाती है,
तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फार्मूला वही लगेगा, बेस उतना ही लेना है जितना है। समझ गए? बस हाइट का मतलब है हाइट, वो चाहे बाहर शो कर रही हो चाहे ट्रायंगल के अंदर शो कर रही हो। तो इस चीज का थोड़ा सा भी यहाँ पे यूज होगा इसमें, तो ये इसलिए मैंने आपको बता दिया, इन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका अगर एरिया निकालना है तो बेस यहाँ से यहीं तक लेंगे, इसका निकालना यहाँ से यहाँ तक होगा। इसमें हाइट अंदर है, इसमें हाइट बाहर है। ठीक है, तो क्या करना है, आप सबसे पहले अपनी बुक उठाइए, एनसीईआरटी बुक ले लीजिए और उसमें जो फर्स्ट थ्योरम है उसको बहुत अच्छे से रीड कर लीजिए, या फिर अगर आपको स्क्रीन पर दिख रही है थ्योरम उसको अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, और थ्योरम में क्या बोला गया है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। कहते हैं इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लिया, ये मैंने ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इसको नाम ले दिया ए बी सी। देखो व्यवस्थाएं थोड़ा अच्छी कम है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप अपने फोन से स्पीड बढ़ा सकते हैं, अगर आपको लगता है ज्यादा है तो कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, आपको स्लो बोले लग सकती, क्योंकि बहुत आराम से पढ़ाएंगे। ये हो गया ट्रायंगल। अब थ्योरम में ये बोला है एक लाइन और है जो एक साइड के पैरेलल है, तो हमने एक लाइन ले लिया यहाँ से ऐसे, ये और ये, इसका नाम दे दिया डी, इसका नाम दे दिया ई। डी ई और बी सी दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, दोनों साइड्स हमारी पैरेलल है। तो अब जब प्रूफ करते हैं तो प्रूफ में स्टेप लिखने होते हैं, उनको ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है आ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और जिसके अंदर इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, बी सी, ये गिवन है। फिर हमको लिखना होगा प्रूफ क्या करना है, तो लिखते हैं यहां से टू प्रूव, हमें किस चीज को प्रूव करके दिखाना है। तो मुझे तो ये प्रूव करके दिखाना है कि भाई रेशियो दोनों तरफ का क्या होगा, सेम। इसका मतलब ए डी, ए से डी तक, डी से बी तक, डी बी इक्वल ए ई और ई से सी, ई से सी, ये प्रूव करके दिखाना है। अब क्या होता है, प्रूव करने के लिए हमें कभी कभार क्या होता है, कुछ अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करना होता है, कुछ डायग्राम में चेंजेस करने होते हैं, कुछ और बनाना होता है। उसके लिए क्या करेंगे, तो देखो मैं क्या सोच के मैं करूंगा, मैं वो आपको बता रहा हूं। देखो मुझे लाना है AD अपॉन DB, भैया AD यहां है, DB यहां है, ठीक है। तो अब AD इधर है, DB इधर है, इन दोनों का रिलेशन अगर हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो हम एक काम करते हैं कि अगर यहां से देखो, यहां से इस AB साइड पर अगर यहां से हाइट आप अगर ड्रॉ कर देते हो, इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ये 90 डिग्री, ठीक, इसका नाम दे दिया मैंने M। तो अब इसको देखो, ये वाली जो हाइट है ये आपकी ADE इस ट्रायंगल में आएगी, और अगर मैं इसको मीट करा दूं, इसको ऐसे, इसको अगर मैं मीट कराता हूं तो इस ट्रायंगल में भी आएगी, DBE में, इस ट्रायंगल में भी आएगी, ठीक है। तो मैं इसी ट्रायंगल आपको थोड़ा सा बाहर बना के दिखाता हूं। देखो ये A हो गया मेरा, ठीक है। अब भी देखो ये D हो गया, ये E हो गया, ठीक है, ये मेरा B है। मैंने इसको यहां से ऐसे मिला लिया। अब मैं इधर का मैं रब कर देता हूं। देखो अब यहां से मैंने हाइट ड्रॉन किया है, यहां पे M, ठीक है, M।
अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे ADE को, इसको भूल जाओ इधर से, इसको आप भूल जाइए इधर से, इसको भूल जाइए। तो ये देखो AD हमारा बेस का काम करेगा, EM हमारा किसका करेगा, हाइट का। इसका एरिया निकालेंगे, उसमें AD आ जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद में क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए सोचो, इसको हम क्या करते हैं, इसको मीट करा दिया, ऐसे ये मिला दिया है, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल को आप भूल जाइए, इधर वाले को भूल जाइए, और ठीक है अब देखो इस ट्रायंगल की जब हम बात करेंगे, इस ट्रायंगल की, तो इसमें देखो बेस है DB और हाइट क्या काम करेगी, EM। इसको जब आप सीधा करके ऐसे लिख लेंगे, बना लेंगे, तो आपको सारी चीज समझ आएंगी। तो अब इसमें तो हाइट इसमें भी यही आ रही है, तो इससे हमको फायदा मिल जाएगा। तो इसी वजह से कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में जब आप आएंगे तो लिखेंगे मीट B2E एंड, ठीक है, एंड ड्रा। इसको रख कर रहा हूं, इसको आप पॉज करके अपना बनाना चाहो बना सकते हो, ड्रा, ठीक है। EM परपेंडिकुलर टू A, B भी बोल सकते हो, या फिर EM परपेंडिकुलर AD, ठीक है। इतना मैंने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। अब आते हैं प्रूफ में, आते हैं जहां से हम प्रूफ करना शुरू करेंगे। तो आ जाइए प्रूफ में भैया। अब प्रूफ में जब शुरू करते हैं तो हमने आपको पहले भी समझाया है कि एक ट्रायंगल लेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया दोनों को अगर हम अपॉन में रख देते हैं तो हमें AD/DB मिल जाएगा, AD/DB मिल जाएगा। आप देखो कैसे, हमने क्या लिखा, हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अपॉन में लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। अब देखिए आप ADE का जब एरिया आप निकालोगे इस वाले ट्रायंगल का एरिया, तो आपका क्या निकलेगा, देखो हाफ हो जाएगा, बेस AD आप ले लीजिए और हाइट क्या हो जाएगी, EM, हाइट EM होगी। तो इसका मतलब हाफ हो गया, बेस क्या आएगा, AD आएगा, और हाइट क्या आएगी, EM आएगी। अब उसके बाद में आते हैं इस वाले ट्रायंगल में, तो इसका भी देखो हमने बताया था बेस DB रहेगा और हाइट EM रहेगी। तो इसके लिए भी हाफ हो गया, बेस देखो क्या आएगा, DB हो गया, और हाइट आपकी EM ही रहेगी, EM। अब आप देखो हाफ से हाफ कैंसिल, EM से EM कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AD/DB। देखो एक इक्वेशन मेरी बन गई, देखो एक तरफ का तो आ गया AD/DB। ठीक ऐसे ही मुझे AE और EC लाना है, इधर वाला, ठीक है। तो ठीक उधर भी ऐसे ही कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम करेंगे C को जो है D से मीट करा देंगे, आप ऐसे मीट करा दीजिए, और D से अब की बार AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लीजिए ऐसे, इसका नाम दे दिया M, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए। अब देखो हमने इतना जो है कंस्ट्रक्शन में लिखा था, लेकिन इस वाले को भी बाद में किया है, तो इसको भी लिख देंगे हम, उसी के बाद में लिख देंगे एंड मेक C2D एंड ड्रॉ DN परपेंडिकुलर AC, या फिर आप कह सकते हो DN परपेंडिकुलर AE, ठीक है। ये हो गया। सिमिलरली ऐसे ही, ठीक है। तो
एंड अब देखो उधर आते हैं। अब हम लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। जब आप उधर करते हैं तब भी आपको ये ट्रायंगल दोनों बार मिल जाएगा। इधर की साइड लोगे तब भी ए डी आएगा, इधर की साइड लोगे तब भी ए डी ई ही आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, बट इधर अब चेंज हो जाएगा। इधर कौन सा हो जाएगा? सी ई डी हो जाएगा हमारा, ठीक है, या ई सी डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। अब सिमिलरली जैसे इधर किया वैसे उधर, उस ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला आएगा हाफ। इस बार बेस इधर होगा, ए ई होगा। तो बेस क्या हो गया मेरा? ए ई हो गया। हाइट इस बार क्या होगी? डी एन होगी। फिर आप नीचे वाले ट्रायंगल की इसकी बात करोगे ई सी डी की, तो बेस आपका ई सी होगा। तो बेस हमारा जो है वो हो गया ई सी, और हाइट इसके लिए भी डी एन ही आएगी, तो डी एन हो गया। डी एन से डी एन कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। मेरे पास आ गया ए ई अपॉन ई सी। अब देखो जो ये लाना था ये भी आ गया। अगर ये दोनों सेम होते, इक्वल होते, तो ये भी हमारे क्या हो जाते? इक्वल हो जाते हैं। इसमें देखो क्या है, न्यूमरेटर तो ए डी ई ही है, इसमें ए डी, बट इसमें डी बी ई है और इसमें ई सी डी है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए देखो क्या करना है। अब इसके लिए एक चीज अगर आपको समझनी पड़ी, मैं आपको बता दूं। देखो कभी भी दो पैरेलल लाइंस अगर हैं, आप समझ लीजिए टू पैरेलल लाइंस हैं, यहां से यहां तक मैंने बेस ले रखा है ए और बी, ये ध्यान से। सेम बेस से इसी से इसको टच करते हुए एक ट्रायंगल यहां पे बने, ये वाला, ठीक है, और इसी बेस से एक ट्रायंगल यहां पे बने। तो बेस अगर सेम है और पैरेलल लाइन के बिटवीन ट्रायंगल बन है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है, पी और क्यू से। तो आपका एक ट्रायंगल आएगा ए बी पी और दूसरा ट्रायंगल आएगा ए बी क्यू। दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। तो कुछ यहां पर भी जो हमारा ट्रायंगल है, यहां पर भी देखो कुछ यही कहानी है। क्या कहानी है? देखो डी ई और बी सी पैरेलल है, इसमें दो ट्रायंगल बनने हैं। कौन बनना है? एक बनना है डी ई बी। एक इधर का ट्रायंगल यहां से जाके यहां आ करके ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल हमारा बनना है ई सी डी। बेस देखो दोनों में ये साइड कॉमन है, डी ई दोनों में क्या है? कॉमन है, और पैरेलल लाइन भी क्या है? बीच में है। इसी को अगर आप उल्टा कर दोगे तो आपको बेस नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि बेस नीचे ही हो, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो इसमें देखो डी ई दोनों में है, दोनों ट्रायंगल में। आप चेक भी कर सकते हो, डी ई जो है वो दोनों ट्रायंगल में आता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा क्या है? देखो इस ट्रायंगल में डी ई साइड है और इस ट्रायंगल में भी डी ई साइड है, डी ई दोनों ट्रायंगल में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये, बिकॉज ये हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल डी बी ई, डी बी ई, डी बी ई और ई सी डी, ठीक है, एंड ट्रायंगल ई सी डी, ई सी डी। ये ट्रायंगल, ये मतलब एक आपका इधर वाला एक इधर वाला, दोनों ट्रायंगल कहां हैं? दोनों ट्रायंगल जो हमारे हैं वो being on the same base। कौन सा सेम बेस है? DE है। तो सेम बेस DE पर हमारे दोनों हैं, और वो भी एंड बिटवीन, ठीक है, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन,
ठीक है, सेम पैरेलल्स लाइन लिखो, चाहे उनके नाम दे दो DE और BC, ठीक है, लाइंस। तो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, इसका मतलब ये है तो उन दोनों के एरिया क्या होते हैं, सेम होते हैं। यही है कि अगर पैरेलल लाइन के बिटवीन है और बेस सेम है तो उन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वी हैव एरिया ट्रायंगल DBE इक्वल टू एरिया ट्रायंगल, ठीक है, ECD, दोनों के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। जब दोनों के एरिया इक्वल होंगे तो आप समझ सकते हो कि जहां पे मेरा ECD है वहां पे DBE रख सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम DBE रख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये वाला, ठीक है, उसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल जहां पे ECD है वहां पे DBE आ जाएगा, DBE। इधर बस यही चेक करना, ये तो यही रहेगा मेरा AE अपॉन EC, इसको नाम दे दिया सेकेंड, ठीक है। अब आप जरा देखो इक्वेशन फर्स्ट में LHS को चेक करो यहां पे, और इक्वेशन सेकेंड में चेक करो, देखो दोनों इक्वल। अगर LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा, RHS भी इक्वल होगा। समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, यहां से लिखता हूं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट सेकेंड से देखोगे तो हमारा जो AD है अपॉन DB जो है वो इक्वल किसके होगा, AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC, ठीक है। और यही हमें प्रूव करके क्या करना था, लाना था। तो ये भैया हो गई आपकी BPT थ्योरम हो गई, मतलब BPT हो गया ये, और इसको थेल्स ने बताया तो थेल्स थ्योरम भी इसको बोला जाता है। तो अगर समझ में आ गया है तो आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, एक दो बार अपने आप कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। और अगर समझ में नहीं आया, अगर कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, तो आप कमेंट करके मुझे जो है जरूर बता सकते हैं, जिसमें हम और अच्छी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से जितना संभव होगा, और बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चीज़ों को कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, ये सबसे ज़्यादा जानकारी होना जरूरी है। देखो हम काम कर रहे हैं वो अलग बात है, अगर हमको ये पता है काम क्यों कर रहे हैं तो हम उस काम को और अच्छे तरीके से करेंगे। हमारे पास जब टारगेट कोई नहीं होगा तो चीज़ें हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए और फिर मुझे ये बात जरूर बताइए कि आपको ये कैसा है।